दोस्तों नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपके लिए हम एक चौंकाने वाला सर्वे लाए हैं जो बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम आपको बताएंगे बिहार के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में जिसने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। सारे दावे, सारी कहानियां धरी की धरी रह गई है और एक बार फिर बिहार में वही होने जा रहा है जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है। आप भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी की अगुवाई में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा तो बिहार में कोई बड़ा गुल खिलाएगी ही, लेकिन जो सर्वे आए हैं उसने राहुल तेजस्वी की हवा निकाल दी है और प्रशांत किशोर को भी जबरदस्त सरप्राइज मिला है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, इस सर्वे ने जेडीयू को भी हैरान किया है और अब बिहार की सियासी गलियारों में सिर्फ यही चर्चा है कि अगला सीएम क्या बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू का। वीडियो बहुत शानदार होगी, आपको सभी पार्टियों की सीटों के बारे में बताएंगे, किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और इस शानदार सर्वे की पूरी जानकारी देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला, टूट गया तेजस्वी का सीएम बनने का सपना। राहुल गांधी ने डुबाई महागठबंधन की नैया, पहली बार बनेगा बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीत का दावा ठोक रहे महागठबंधन को करारा झटका लगा है। चुनाव से पहले टाइम्स नाउ और जेवीसी के ओपिनियन पोल ने बिहार सहित देश भर को चौंका दिया है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ और जेवीसी के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। जी हां, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये हम नहीं, टाइम्स नाउ के सर्वे कह रहे हैं जो ठीक चुनाव से पहले आए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक 2025 के चुनाव में एनडीए 243 में से 136 सीटें जीत सकती है। जी हां, 243 में से 136 यानी बहुमत के 122 सीटों से करीब 15 सीटें ज्यादा, जबकि आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन केवल 75 सीटों तक सीमित रह जाएगी। जी हां, ये आरजेडी की पिछली बार की अकेले की जीती हुई सीटें हैं और इतनी सीटें इस बार महागठबंधन को मिलने जा रही है। वहीं एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और उसे 81 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछली बार के 74 सीटों से ज्यादा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी अभी 64 सीटों पर सीधी लीड कर रही है, जीतती हुई दिख रही है, जबकि 17 सीटों पर उसे बढ़त हासिल है। हालांकि ओपिनियन पोल से सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ है और जेडीयू जो बड़े बड़े दावे कर रही थी वो सिर्फ 31 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, जो कि पिछले बार से भी बेहद खराब प्रदर्शन है और 43 सीटों से 12 सीटें कम है और इसमें भी 29 सीटों पर जेडीयू आगे है और 2 पर उसको बढ़त है, यानी जेडीयू अधिकतम 31 सीटें जीत सकती है। ऐसे में जेडीयू की स्थिति और भी कमजोर हो सकती है और पहली बार बीजेपी का सीएम बिहार को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू की सीटों का अंतर 2 गुना नहीं करीब 3 गुना है और इस बार बीजेपी नीतीश के सामने कंप्रोमाइज शायद ही करेगी, घुटने शायद ही टेकेगी। इस बात की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास ये आखिरी मौका होगा पार्टी जब बिहार में एक नया नेतृत्व तैयार कर सकती है। दोस्तों, यह सर्वे हाल का है और इसे 7 जुलाई से 18 अगस्त के बीच किया गया, यानी राहुल के वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने के बाद तक यह चला है, जिसका सैंपल साइज करीब 64,000 है। इसमें 34,500 महिलाएं और इतने ही पुरुष वोटरों की राय ली गई है और यह बताता है कि बिहार का मिजाज क्या है। सर्वे में महागठबंधन की हार तय, पीके की जनसुराज को सिर्फ 2 सीट। दोस्तों, एक और तो एनडीए को लीड दिख रहा है, दूसरी ओर महागठबंधन में तेजस्वी और लालू यादव की आरजेडी 52 सीटों पर सिमट सकती है, जो कि 37 सीटों पर लीड लेती हुई दिख रही है और 15 पर बढ़त हासिल है। 2020 के चुनाव में उसे 75 सीटें मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी उभरी थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी करीब 80 सीटों के साथ बिहार विधानसभा में नंबर 1 पर है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में कांग्रेस का तो पूरा खेला ही खत्म होता दिख रहा है और कांग्रेस अधिकतम 10 सीटें जीत सकती है। 2020 के चुनाव में पार्टी ने 19 सीटें जीती थी 70 में से, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और 2 पर उसे लीड है, यानी अधिकतम 10। सोचिए, राहुल गांधी की ये वही कांग्रेस है जो पूरे बिहार में इस वक्त बवाल मचा रही है। वहीं महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को कुल मिलाकर 13 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सरकार बनाने के, उनकी जनसुराज 2 सीटों पर सिमट सकती है।
जी हां, जनसुराज को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और ओवैसी की AIMIM को 3, बीएसपी को 1, तेज प्रताप का भी कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 26 सीटों पर बिहार में कड़ी टक्कर हो सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में कांग्रेस पार्टी 10 ही सीट जीत सकती है। आप सोचिए इस बार कैसे खेल बदला है। लेकिन ओपिनियन पोल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं और राहुल गांधी के सारे वादों पर भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि राहुल केवल लोगों को गुमराह करने बिहार आए हैं, वो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने बिहार आए हैं, चुनावी हिंदू बनने का झूठा खेल खेल रहे हैं और जनता इस पर विश्वास करते हुए नजर नहीं आ रही है और एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है। ये टाइम्स नाउ और जेवीसी के सर्वे कह रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल के इलाके में एनडीए और महागठबंधन को 10-10 सीटें मिलने की संभावना है। इस इलाके में कुल 24 सीटें हैं। मुस्लिम बाहुल इलाका है, करीब 45% यहां मुसलमान हैं, जबकि 3 पर MIM और 1 पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सीमांचल में मुसलमान वोट बहुत निर्णायक है। ऐसे में महागठबंधन को यहां पर ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है, लेकिन एनडीए भी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। हम आपको बताएंगे कि बिहार में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चुनाव 2 या 3 चरणों में अक्टूबर-नवंबर महीने में होंगे, यानी दिवाली और छठ पूजा के आसपास। ऐसे में हिंदू पर्व त्योहार और उसमें सरकार का सीधे लोगों को गिफ्ट फायदा देना इस नतीजे को और मजबूत कर सकता है, चुनाव को एनडीए के पक्ष में झुका सकता है और नीतीश ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में बिहार को बड़े बड़े तोहफे मिल रहे हैं। ऐसे में हिंदुत्व और पर्व त्योहार से पहले एनडीए को और भी बढ़त मिल सकती है, यह इस सर्वे का आकलन है। ऐसे में राहुल गांधी के सारे दावे झूठे साबित होते हुए दिख रहे हैं और अब तो उन्होंने हद कर दी, तुम तड़ाक की भाषा दे दी पीएम मोदी को, मां की गालियां दी जा रही हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस और महागठबंधन किस कदर बौखलाई हुई है और यह सर्वे उसी ओर इशारा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को बम्पर फायदा। एक और विधानसभा चुनाव से जुड़े सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए को बम्पर जीत मिल रही है, तो दूसरी ओर इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि अगर आज बिहार में लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं, सभी 40 लोकसभा सीटों पर, तो एनडीए बढ़त बनाएगा। सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में 47% वोट हासिल करने वाले एनडीए अब 50% वोट शेयर हासिल कर सकता है। वहीं इंडी गठबंधन का वोट शेयर 39% से बढ़कर 44 तक पहुंच सकता है, यानी दोनों गठबंधनों के बीच का अंतर थोड़ा कम जरूर हुआ है। वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद इंडी ब्लॉक को ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक एनडीए 30 से 32 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडी गठबंधन महागठबंधन 9 से घटकर 8 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए 30 सीटों पर जीता था, इस बार इसकी स्थिति और मजबूत होती हुई दिख रही है। सर्वे रिपोर्ट यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि यह अनुमान केवल लोकसभा चुनावी रुझान को दर्शाता है और इसका विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में नतीजे अलग हो सकते हैं और अलग इतने हो सकते हैं कि एनडीए की सरकार बन सकती है, क्योंकि बिहार के वोटर अलग अलग तरीके से वोट जरूर करते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी पूरी ताकत लगा रही है बिहार में। कई बार वो लोकसभा और विधानसभा को ध्यान में रखकर अलग अलग वोट करते हैं। विधानसभा में किसी और दल को वोट करते हैं, जबकि लोकसभा में किसी और दल को। लेकिन इस बार एनडीए की लहर वाकई में चल रही है और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन को पूरी तरह से डुबाने में भिड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती थी। आप सोचिए, उस प्रदर्शन से और बेहतर तब एनडीए दिख रहा है जब केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और इस वक्त नीतीश कुमार उसमें एक अहम सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में एनडीए ने बिहार में 39 सीटें जीती थी और आरजेडी वाली महागठबंधन का खाता तक नहीं खुला था। दोस्तों, यह सर्वे जो किया गया है 1 जुलाई से 14 अगस्त 2020 के बीच किया गया है और इसमें देश भर के लोकसभा इलाकों से, यानी बिहार के ही लोकसभा इलाकों से करीब 55,000 लोगों की राय ली गई है। इसके साथ ही सी वोटर के नियमित ट्रैकर डेटा से 1,52,038 एक्स्ट्रा इंटरव्यू को भी जोड़ा गया है। इस तरह कुल 2,06,826 लोगों की राय पर यह सर्वे तैयार किया गया है। यानी दोनों ही सर्वे
ये बता रहे हैं कि बिहार में इस वक्त एनडीए की लहर है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार में एनडीए बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है सर्वे के मुताबिक, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। और वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी का कहां चला गया, इस पर भी जवाब दीजिए। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।